हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूँ आपके अपने चैनल फिट मैक पर, जिसका एक ही स्लोगन है, फिट रखिए खुद को भी और अपने वाहन को भी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा है कि हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर होता है वो कैसे काम करता है, और उससे पिछली वीडियो में हमने देखा है कि हमारा कार्बोरेटर कैसे काम करता है। अगर आपको इनकी वर्किंग देखनी है तो उन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पहले उन्हें देख लीजिए ताकि इस वीडियो को आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, हो क्या रहा है, धीरे धीरे हमारा कार्बोरेटर जो है वो हमारा कम होता जा रहा है और एफआई सिस्टम बढ़ता जा रहा है। पहले हमारा सिर्फ कार्स के अंदर क्या होता था, एफआई सिस्टम आता था, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब टू व्हीलर में भी आ रहा है। टू व्हीलर में पहले सिर्फ एक्सपेंसिव बाइक्स में ही आता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, कंपनी कोशिश कर रही है कि हर छोटी से छोटी बाइक में भी एफआई सिस्टम आए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कार्बोरेटर को हटाया जा रहा है धीरे धीरे और एफआई सिस्टम को लाया जा रहा है। तो कार्बोरेटर के फेलियर के कौन से कारण है? ऐसा नहीं है कार्बोरेटर के कुछ फायदे नहीं थे, अब तक कार्बोरेटर ही चल रहा था। लेकिन कोई कुछ ऐसे रीज़न है जिनकी वजह से कंपनी इसको हटा रही है और धीरे धीरे एफआई सिस्टम ला रही है, और आगे आने वाली सभी बाइक्स में ज़्यादातर एफआई सिस्टम ही होगा। तो आप वीडियो को पूरी देखना, इन सब क्वेश्चन के जवाब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब पहले बात कर लेते हैं कार्बोरेटर के फ़ायदों के बारे में। कार्बोरेटर के क्या क्या फ़ायदे हैं? तो दोस्तों, कार्बोरेटर हमारा पूरी तरीके से मैकेनिकल होता है, मैकेनिकली पेट्रोल और एयर को मिक्स करके हमारे सिलेंडर तक भेजता है। अब इसमें फ़ायदा क्या हो जाता है, इसमें फ़ायदा ये हो जाता है, एक तो हम इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मतलब हमें ज़्यादा माइलेज चाहिए या ज़्यादा हमें पावर चाहिए, अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करके हम चल सकते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या हो जाता है, दूसरा फ़ायदा ये सस्ता आ जाता है। यानी कि एफआई सिस्टम के मुकाबले ये सस्ता होता है। जिसमें एफआई सिस्टम होगा बाइक में, वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कार्बोरेटर वाली बाइक से महंगी होगी। ठीक है। तीसरा क्या होता है कि ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से इसे रिपेयर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से मैकेनिकल है, कोई भी इसे रिपेयर कर सकता है। ये सारे इसके फायदे हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कार्बोरेटर की कमियों के बारे में। इसमें कमी क्या क्या है? दोस्तों, इसमें कमी, सबसे पहली कमी तो ये है कि ये फ्यूल को उतना एफिशिएंटली बर्न नहीं कर पाता जितना कि हमारा एफआई कर सकता है। एफिशिएंटली से यहाँ पे मतलब है मेरा कि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर जाता है, जो उसका रेशियो है वो फिक्स हो जाता है इसमें। यानी कि आपने कुछ भी ए वाई जेड कुछ भी फिक्स करा लिया, तो वो फिक्स ही रहेगा, उतना ही उसी रेशियो का मिक्सचर अंदर जाएगा। भले ही आप किसी भी कंडीशन में बाइक चला रहे हो, भले ही आपको रिच मिक्सचर की ज़रूरत हो किसी टाइम पे, वो जो आपने फिक्स कराया उसी के हिसाब से आपको फ्यूल जो है वो अंदर जाएगा। और भले ही आप पे कहीं को लीन मिक्सचर की ज़रूरत है जहाँ पे आपको फ्यूल ज़्यादा नहीं चाहिए, वहाँ पे वो फिर भी उतना ही दे रहा है। तो वो जो होता है उसमें क्या होता है, कहीं कहीं हमें पावर लॉस होता है, कहीं कहीं हमें पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए ये मेन कारण है कार्बोरेटर को हटाने का। तो दोस्तों, जो इसकी दूसरी कमी है, दूसरा ड्रॉबैक इसका बोल सकते हैं, वो इसी से रिलेटेड है कि जब हम एक बार सेट करा दिया हमने कार्बोरेटर को एक फिक्स रेशियो पे, वो ज़रूरी नहीं कि आफ्टर सम टाइम हमें उसे चेक कराने की ज़रूरत पड़ती है समय समय पर कि वो सही से ट्यून है, उसी रेशियो पे चल रहा है। इसीलिए हमें बार बार उसको चेक कराना पड़ता है। तीसरा क्या है, जब कभी हम बहुत ठंडे इलाके में होते हैं जहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है, तो वहाँ पे इसको स्टार्ट करने में, इंजन को स्टार्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तब हमें चोक का सहारा लेना पड़ता है और हम अपने इंजन को स्टार्ट करते हैं, जबकि एफआई सिस्टम में ऐसा नहीं है, वो अपने आप सब कुछ एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पे हमें मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फ्यूल इंजेक्टर के बारे में। फ्यूल इंजेक्टर के भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर होता है वो फुल्ली इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होता है, मतलब उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, उसके हिसाब से वो चीज़ों को एडजस्ट करता है। उसमें ऐसा नहीं है कि हमारा फ्यूल का रेशियो फिक्स हो जाता है और उसी रेशियो का वो मिक्सचर अंदर जाएगा। उसमें अपने हिसाब से सेंस करके वो एडजस्ट कर देता है। जब हमें रिच मिक्सचर की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो रिच देता है, जहाँ पे लीन मिक्सचर की ज़रूरत होती है वहाँ पे लीन देता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें एक तो पोल्यूशन कम हो जाता है, दूसरा हमें माइलेज अच्छा मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा जब कम की ज़रूरत है तो हम ज़्यादा फ्यूल उसके अंदर नहीं भेजेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा पोल्यूशन कम होगा। अब इसको लाया इसलिए गया है क्योंकि अब आने वाली जो भी बाइक्स हैं वो बी एस सिक्स नॉर्म पे आ रही हैं, जैसे कि हम सभी को पता है। और बी एस सिक्स में क्या है, बी एस सिक्स में एक सर्टेन कंडीशन दी हुई है कि उससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन को पूरा करने के लिए एफ आई सिस्टम का सहारा लिया जा रहा है कि कंपनी एफ आई सिस्टम के सहारे, यानी कि कंपनी को एफ आई सिस्टम के जरिए मदद मिल रही है बी एस सिक्स नॉर्म को पूरा करने के लिए। दूसरा एफ आई सिस्टम का फ़ायदा क्या है,
इसमें हमारे कार्बोरेटर की तरह कोल्ड कंडीशन में इंजन को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि उसमें हमें चॉक देना पड़ता है। इसमें हमें कुछ भी खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप चॉक दे देता है, यानी कि मैनुअली हमें नहीं पता लगता, लेकिन उसमें भी वो फ्यूल की मात्रा जो है वो बढ़ा देता है, जिससे कि इंजन हमारा तुरंत स्टार्ट हो जाता है। सही से फ्यूल बर्न होगा, अननेसेसरी फ्यूल अंदर नहीं जाएगा, तो हमें माइलेज में भी इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो ये सारे हमारे जो एफ सिस्टम के जो हैं वो फ़ायदे हैं, यानी कि कहने का मतलब जो मैनुअली चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं वो इसमें ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप कंट्रोल करता है। तीसरा, ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। वैसे तो कार्बोरेटर भी हमारा लॉन्ग लास्टिंग है, ये भी हमारा अच्छे खासे टाइम तक चल जाता है। अब बात करते हैं कार्बो इसकी फ्यूल इंजेक्टर में क्या क्या कमियां हैं, चूंकि कमियां तो सब में होती है ना। इसमें सबसे पहली जो कमी हम बोल सकते हैं वो ये है, ये महंगा आता है, यानी कि ये एक्सपेंसिव है। इसका एक पूरा सेटअप होता है, मतलब उसके जरिए ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, सेंसर, ईसीयू, हमारा फ्यूल पंप, ये सब मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो इसका जो पूरा सेटअप होता है ये कार्बोरेटर से महंगा पड़ता है। दूसरा, हम कार्बोरेटर को कभी भी ट्यून करवा लेते हैं, जैसा मर्जी वैसे ट्यून करा लेते हैं, लेकिन इसमें हमें ट्यून कराने के लिए ईसीयू मैपिंग करानी पड़ती है, जो कि अगेन एक्सपेंसिव है। तीसरा, इसका जो नुकसान हम बोल सकते हैं कि अगर बाय चांस हमारा ईसीयू जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट होती है हमारे, जो कि पूरे कंट्रोल करती है हमारे एफआई सिस्टम को, अगर वो कहीं पे फेल हो जाती है तो हमारी बाइक वहीं पे मतलब स्टार्ट नहीं होगी, फिर हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर हमारी ईसीयू ख़राब हो जाती है तो हम परेशान हो सकते हैं। एक और इसके अंदर जो कंपनी की रिकमेंडेशन है, मैं उसको कमी में ही काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि एक कंडीशन है कि कम बाइक में अंदर जो भी हमारा वाहन है, स्कूटर, बाइक, उसके अंदर कम से कम 1.5 से 2 लीटर फ्यूल तो होना ही चाहिए। एफआई वाली बाइक जो होती है हमारी, उनके अंदर 1.5 से 2 लीटर फ्यूल हमें रखना ही रखना है। अब वो क्यों होता है, एक्चुअल में फ्यूल पंप जो होता है उसका काम होता है फ्यूल टैंक से फ्यूल को भेजना, और अगर वहाँ पे फ्यूल की क्वांटिटी अगर कम हो जाती है तो वो फ्यूल पंप जो होता है वो गर्म होने लगता है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता, मतलब उसे उतना फ्यूल वहाँ पे नहीं मिल पाता, इसलिए वो गर्म होने लगता है। तो उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हम वे बोलते हैं कि 1.5 से 2 लीटर फ्यूल कम से कम रखें। ऐसा कुछ नहीं कि अगर कम रखेंगे तो बाइक काम नहीं करेगी, बाइक काम करेगी, लेकिन फ्यूल पंप की हेल्थ के लिए बोलते हैं कि कम से कम 1.5 से 2 लीटर फ्यूल उसके अंदर रखा जाए। तो दोस्तों, ये थी फ्यूल इंजेक्टर के फ़ायदे और फ्यूल इंजेक्टर के थोड़ी बहुत जो कमियां हैं। आगे आने वाले टाइम में ज़्यादातर बाइक्स के अंदर, ज़्यादातर टू व्हीलर्स के अंदर हमारा फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम ही आएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और बाकी आप मुझे मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।